हेलो, वेलकम टू जो फाइंडर दोस्तों। और आज का जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए आपको जीके की तैयारी कैसे करनी है वो हम डिस्कस करेंगे। और देखिए यहाँ पर आपके मैं सारे डाउट क्लियर करूँगा कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, बुक्स को कैसे पढ़ना है, कुछ स्पेशल टॉपिक हैं और प्रीवियस ईयर आपको कैसे करना है और कहाँ तक का करना है, राइट। और करंट अफेयर आपको कहाँ तक के पढ़ने हैं, कहाँ से कहाँ तक के। आपके जितने डाउट है वो सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। और आपको थंबनेल पे दिख रहा है 40 प्लस नंबर कैसे आएंगे, तो देखिएगा 40 प्लस नंबर आपके अचीवेबल हैं। इतने नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हो। एक्चुअली इजीली नहीं बोलेंगे, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये स्कोर जो है वो अचीवेबल है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसी स्ट्रेटजी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वैसी स्ट्रेटजी आपने पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं देखी होगी। और स्ट्रेटजी जानने से पहले आपको मेरे बारे में जानना ज़रूरी है कि आप मेरी बात क्यों सुनना चाहेंगे, क्योंकि मेरा एएलपी फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों क्लियर थे। मेरा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ है और साथ ही मेरा हरियाणा पुलिस का भी एग्ज़ाम 2018 का क्वालिफाई था, राइट। तो अपने बिल्कुल एक्सपीरियंस से बताऊंगा आपको सारा कुछ कैसे कवर करना है। तो देखिएगा यहाँ पर 40 प्लस नंबर क्या सच में आ सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं, बट आपको इसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। जितना मैं बताऊंगा उसमें भी आपके 40 के अराउंड नंबर आ जाएंगे, है ना। तो देखिएगा 35 से आपके 40 तक नंबर मैं ला सकता हूं, जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं, यदि आपने ये स्ट्रेटजी एग्ज़ाम तक फॉलो कर ली। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको ये 5 स्तंभ हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट कि उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, टाइम टेबल, मॉक टेस्ट और क्विज़, और सबसे महत्वपूर्ण रिवीजन, राइट। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। अब देखो, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जीके की स्ट्रेटजी। तो जीके में सिलेबस क्या होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर, है ना। तो ये सारा कुछ आएगा इसमें। हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये वाला चैप्टर नहीं आएगा या फिर आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना है ना। जैसे मैथ में तो बोल सकते हैं कि एडवांस मैथ नहीं आ रहा दिल्ली पुलिस में, अर्थमेटिक आ रहा है, बल्कि जीके में ऐसा नहीं है। जीके आपको पूरी प्रॉपर पढ़नी पड़ेगी और इसीलिए मैं आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए। तो सिलेबस में आपको कंप्लीट सिलेबस करना है ना। अब देखो बुक्स है, इसके ऊपर मैं 2 मिनट के लिए आपसे बात कर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं 4 बुक्स बताऊँगा, उन 4 बुक्सों में से सिर्फ आपको कोई भी एक बुक लेनी है। ध्यान रखना, सिर्फ एक बुक। अगर आप थ्योरी वाले पढ़ने के शौकीन हैं, यानी कि अगर आप थ्योरी में बुक्स को पढ़ने के शौकीन हैं, उसमें आप याद कर सकते हैं, तो आपके लिए ल्यूसेंट और अरिहंत, ठीक है। ल्यूसेंट और एक बुक आती है अरिहंत, ये बुक जो है वो मोस्ट फेवरेबल बुक है। इनमें से आप कोई भी बुक ले सकते हैं, यदि आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, थ्योरी में आप बोर नहीं होते तो। और कोई भी बुक्स आपको कैसे कवर करनी है 1 महीने के अंदर, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आपको वीडियो ये पूरा देखना है, हर एक सिंगल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखो भाई, इसमें से आपको एक बुक लेनी है, और अरिहंत एक 30 रुपये की भी आती है, वो मत लेना, ठीक है। उसको लेने की जरूरत नहीं है, मोटी बुक लेना है आपको, 150 से 200 के रुपये के बीच में आती है वो। अब अगर कोई स्टूडेंट जो है जो थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, वैसे कोशिश करना कि आप थ्योरी पढ़ पाए, है ना। आप ये वाली बुक लें, बट अगर आपके पास थ्योरी समझ नहीं आती या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं बनता, तो आपको 2 बुक्स और बताने जा रहा हूँ। एक आती है आपकी स्पीडी की सामान्य अध्ययन बुक, स्पीडी की सामान्य अध्ययन, देख लो, स्पीडी की सामान्य अध्ययन बुक आएगी। 1 लाइनर क्वेश्चन है, आप इसको ले सकते हैं। नहीं तो फिर आप आ सकती है आपकी घटना चक्र। घटना चक्र में सामान्य अध्ययन आती है, यानी कि जीके की बुक आती है, और एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आते हैं, रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको एसएससी वाली बुक लेनी है या फिर आपको सिंपल घटना चक्र 1 लाइनर ले लेनी है, ठीक है। ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद इन बुक्स को देखा हुआ है। इस बुक के अंदर जो डाटा दिया हुआ है वो बहुत ही स्पेसिफिक दिया हुआ है। और आपको फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी एक बुक फॉलो करनी है उसको 2 से 3 बार करना है, तब तक आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, है ना। ये मत करना कि 2-3 बुक्स ले लो और एक बार भी किसी को ना पढ़ पाऊँ। तो ये होगी हमारी बुक्स की बात। और बुक्स आपको सिर्फ एक लेनी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अब देखो भाई, टाइम टेबल के ऊपर भी कई टीचर वीडियो बना देते हैं कि आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, बल्कि मेरे हिसाब से आपके लिए जो सूटेबल टाइम टेबल है आपको वो फॉलो करना चाहिए।
अराउंड आपको 4 से 5 घंटे जो है वो जीके में देने हैं। 5 नहीं तो आपको 4 घंटे तो आपको जीके में देने ही हैं। और जो मैं आपको वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये जो आप अभी देख रहे हो, इसके अंदर आपके 4 घंटे यूज़ होंगे। तो यदि आप 4 घंटे का बलिदान दे सकते हैं अपना ड्रीम पूरा करने के लिए, तो ही आप इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। अब देखो भाई, सिलेबस टाइम टेबल ना आप अपने हिसाब से डिसाइड करना, क्योंकि कोई स्टूडेंट मॉर्निंग में ज़्यादा पढ़ता है, कोई इवनिंग में, कोई आफ्टरनून में, वो सबके ऊपर होता है, ठीक है। टीचर अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना के बता देगा, पर वो अपनी स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करता है, इसका मतलब, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप भी मॉर्निंग में पढ़ें या फिर आप भी नाइट के स्टूडेंट हो, है ना। तो ये टाइम टेबल आप अपने हिसाब से डिस्कस करें। अब देखो, फोर्थ में जो है, पहले दिन से ही आपको क्विजिस जो है वो देनी स्टार्ट कर देनी है। अब क्विजिस और मॉक टेस्ट में डिफरेंस होता है दोस्त। क्विजिस जो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, कभी 15 क्वेश्चंस की, कभी 30 क्वेश्चंस की। ऐप आती है, आप ऐप्स को डाउनलोड कर लो, या फिर आपको ऑनलाइन भी वो क्विजिस मिल जाएंगी। बट मॉक टेस्ट जो है वो आपके पूरे 100 प्रश्नों का होगा, ठीक है। तो ये आप अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब आप सिलेबस 50% या उससे अधिक कंप्लीट कर लेंगे तब आपको मॉक टेस्ट पे आना है। और जो 5 है, ये रिवीजन, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अपना वीडियो अब शुरू हो रहा है, हमारा वीडियो असली। तो देखो भाई, जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये आप ध्यान से समझना। एसएससी सीजीएल, आपका एग्ज़ाम एसएससी ले रहा है ना, एसएससी सीजीएल 2019 का एग्ज़ाम हुआ था भाई, अभी हुआ है 2020 में। तो इसके अंदर 25 प्रश्न जीके के आते हैं। तो वहाँ पर मैंने क्या देखा कि उस 25 प्रश्न में से 10 प्रश्न मात्र करंट अफेयर के आ रहे हैं। 25 में से 10 प्रश्न का मतलब समझ लो आप कितना ज़्यादा अमाउंट है प्रश्नों का। और यहाँ पर आपके जीके के प्रश्न कितने हैं? 50 हैं। तो इस 50 में से याद रखना, आपके मिनिमम 20 प्रश्न जो है वो ऑन एन एवरेज आपके पूछे जाएंगे करंट अफेयर से, यानी कि 40% आपका करंट अफेयर ही आएगा, ठीक है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि नहीं आ सकता, क्योंकि आपने अगर पिछला भी दिल्ली पुलिस का पेपर देखा है तो 15 से लेकर आपके 22 से 24 प्रश्न तक आपके करंट अफेयर के पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 15 से 22 प्रश्न आपके करंट अफेयर के हैं। तो करंट अफेयर का तो बहुत बड़ा रोल हो गया, आपको करंट अफेयर इग्नोर करना ही नहीं है, है ना। अब देखो, कुछ स्पेशल टॉपिक लिखे हैं, आपको ये भी करने हैं और ये आपको करने हैं, इनसे बाहर आपका करंट अफेयर जाएगा ही नहीं। स्पोर्ट्स में आपको करना है खेल, खिलाड़ी और अपकमिंग गेम्स, यानी कि कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पुरस्कार जीता, कौन सा खिलाड़ी किस देश से संबंधित है और कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है, राइट। और अपकमिंग गेम्स, आपको पता है कोरोना चल रहा है और इसके अंदर बहुत सारी जो गेमें होने वाली थी वो पोस्टपोन हो चुकी हैं, तो उनका नया नया वेन्यू डिसाइड हुआ है कुछ गेम्स का, आपको सबका पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, आपको डेट एंड थीम याद करनी है सभी की। बुक्स एंड ऑथर 2020 के ही कर लेना, काफ़ी रहेंगे। अवार्ड्स ऑल टाइप के, जितने भी टाइप्स के अवार्ड आते हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, है ना, ज्ञानपीठ अवार्ड है, जितने भी ऑल टाइप्स के अवार्ड आते हैं, है ना, गिनने लगूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। अवार्ड्स आपको ऑल टाइप के करने हैं और ये सारी चीज़ें हम अपने चैनल पे शुरू करेंगे थोड़े दिन में, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। इसके साथ एक टॉपिक ये है सैन्य अभ्यास, इसको भी आपको देख के जाना है, बिल्कुल कंप्लीट, एक प्रश्न आएगा आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आपको करनी है स्कीम्स, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं, और ये 2020 की ही करना, क्योंकि 2020 की स्कीम्स ही बहुत ज़्यादा हैं। कोरोना के चक्कर में हर एक स्टेट ने 3-3, 4-4 स्कीम्स चलाई हैं, वो स्कीम्स आपको याद होनी चाहिए। और कोविड-19 के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है ना, कि ये कौन सी कैटेगरी का है, नोवेल कोरोना वायरस है, कहाँ से आया है, सबसे पहला कोरोना मुक्त राज्य कौन सा था, सबसे पहले कोरोना किस शहर में आया भारत के। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। सीएम एंड गवर्नर कब करोगे? जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा उससे 10-15 दिन पहले आपको ये याद करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको करनी है, और इसके अंदर आपको क्या करना है कि जैसे कोई जहाज़ इंडियन नेवी में ऐड हुआ है, यानी कि कोई सफल परीक्षण किया गया है और वो कहाँ से किया गया है, ये सारे चीज़ें जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको करनी है, ठीक है। इसके साथ एक चंद्रयान 2 का टॉपिक जोड़ देना। जीआई टैग्स आपको पता है, ये आपको करके जाने हैं। ये जो टॉपिक बता रहा हूँ ना, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि आप घूम फिर के फिर इन्हीं टॉपिक पे आओगे। मैंने डायरेक्ट लिखे हैं, बिल्कुल सोच समझ के लिखे हैं, इसको करके चले जाना, आप भी याद करोगे कि किसी ने कुछ बताया था भाई।
जीआई टैक्स आपको करने हैं, विभिन्न विभिन्न राज्यों के नए नए जीआई टैक्स बने हैं, जैसे रसगुल्ला पश्चिम बंगाल का जीआई टैग बनाया गया है, ऐसे ऐसे और भी सारे हैं जीआई टैग, इनको कर लेना टोटल। ब्रांड एम्बेसडर एंड सीईओ ये भी पूरे करने हैं आपको 2020 के लेटेस्ट करना आप। नियुक्तियां यानी कि अपॉइंटमेंट्स, जितनी भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई हैं, चाहे मंत्रिमंडल में हुई हो, चाहे किसी संगठन में हुई हो, ऑर्गेनाइजेशन में हुई हो, किसी कंपनी में हुई हो, बड़ी कंपनी में, तो आपको सारी अपॉइंटमेंट्स भी करनी है। सम्मेलन जितने हुए हैं सम्मेलन सारे करने हैं आपको, जैसे ब्रिक्स सम्मेलन हो गया है ना, और भी बहुत सारे सम्मेलन हैं, G8 G20, ये सारे आपको करके जाने हैं। रैंकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रैंकिंग में क्या है कि भारत का पर्यावरण इंडेक्स में स्थान कौन सा है, हैप्पीनेस इंडेक्स में स्थान कौन सा है, इस टाइप के। और जितनी भी सौंदर्य प्रतियोगिताएं हुई हैं, जैसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स है ना, मिस यूएस, मिस यूके, मिस उत्तराखंड, ये जितनी भी सौंदर्य प्रतियोगिताएं हैं कंप्लीट करनी हैं। ये सभी हम अपने चैनल पे करवाएंगे, ऐसा मत सोचना कि करवाएंगे नहीं। और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको टॉपिक याद रहें कि आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, ठीक है, क्योंकि भूल जाता है फिर स्टूडेंट बाद में। और देखिए PM विजिट में आपको क्या याद रखना है कि 2020 में प्रधानमंत्री ने किस देश की यात्रा की, वो याद नहीं रखना है। जिस देश में गए हैं उस देश के आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उस देश की राजधानी, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनकी हाल ही में डेथ हुई है, जैसे प्रणब मुखर्जी हो गए है ना, सुषमा स्वराज हो गई, ये आपको याद करके जाने हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए। अब देखिए बदले गए नाम, ये मैंने नया ऐड किया है, और ये इसलिए ऐड किया है, जैसे आपको पता है रोहतांग सुरंग थी एक हिमाचल प्रदेश में, उसका नाम अटल सुरंग कर दिया गया है। ऐसी ऐसी जो है कई सारे रेलवे स्टेशंस के नाम बदल दिए गए हैं, शहरों के नाम बदल दिए गए हैं, करके जाना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम देने का मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। तो ये आपके करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, और इसके साथ जो मंथली करंट अफेयर है ये आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना है। पहले दिन से आपको मंथली करंट अफेयर पढ़ना है। जिस एग्ज़ाम में आपके करंट अफेयर का 40% वेटेज हो, 20 से 25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आ रहे हों, वहाँ पे आप करंट अफेयर नहीं छोड़ सकते। ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ना, ये अभी मत करना, ठीक है, क्योंकि इसमें जो नई नई चीज़ें ऐड होती रहेंगी आपके एग्ज़ाम तक। जब आपका एग्ज़ाम नवंबर में है, तो नवंबर की स्टार्टिंग से आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। डेली 2-2 टॉपिक भी करोगे तो 5 से 7 दिन में ख़त्म हो जाएंगे भाई, ठीक है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। बट ये जो करंट अफेयर है ना, लास्ट के आपको अक्टूबर 2019 से, ध्यान रखो, अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020 तक के कर लेने हैं, ठीक है। आपका एग्ज़ाम नवंबर में हुआ तो, अगर पोस्टपोन हुआ तो उसके लिए फिर दोबारा स्ट्रेटजी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल आपको इतना करंट अफेयर करना है, तो ये स्टार्ट कर दो आज से, है ना। ओके, तो ये करंट अफेयर की स्ट्रेटजी रही। अब देखो जीके डिस्कस करो। जीके में आपको क्या करना है, जीके में आपके 28 से 32 प्रश्न आएंगे ऑन एन एवरेज, राइट। अब देखो स्टैटिक जीके आपको पूरा करना है। स्टैटिक जीके मैं डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ही लंबा है। आपके पास ल्यूसेंट की बुक है, या अरिहंत की बुक है, या फिर कोई और थ्योरिकल बुक है, उसके अंदर लास्ट में आपको दे रखा है विविध, है ना, वो विविध आपकी उंगलियों पे रटा होना चाहिए। इसके साथ जो कुछ स्पेशल टॉपिक है इनको भी देखो भाई। जनजातियाँ, बांध, नहरें, नदियाँ, हर एक टॉपिक इससे आपको करना है। अब देखिए नदियों से रिलेटेड पता कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, नदियों के उद्गम स्थल, ये सारे टॉपिक आपको करके जाने हैं। मैंने यहाँ पे लिखे हैं स्पेशली। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर करना है भाई सबको। संघ, राज्य, केंद्र सूची और विषय कि जैसे कौन सा विषय केंद्र सूची का है, कौन सा विषय राज्य सूची का है, कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, ये आपको करके जाना है अच्छे से। पंचवर्षीय योजना आपको करनी है, भले ही टॉपिक ओल्ड है पर अभी भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि एक भी क्वेश्चन आ गया और आपने पढ़ा नहीं तो आपका लॉस है भाई। लोक नृत्य सारे करके जाना है आपको, डीप से करना है, बिल्कुल डीपली। जंतु के संग मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एसएससी का बिल्कुल फेवरेबल ये टॉपिक है। जंतु का संग साइंस का है, बायोलॉजी का। कोई जंतु का नाम दे देगा आपको, ये कौन से कुल से संबंधित है, जैसे ब्रायोफाइटा हो गया, थैलोफाइटा हो गया, ठीक है, ये वनस्पति के हमारे वो हो गए। और जंतु के होते हैं सिलेंट्रेटा, एनेलिंडा, मोलास्का, ये सभी के अंदर जितने टाइप के जंतु आते हैं वो सब आपको करने हैं भाई। नेक्स्ट, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा सीटें। प्रत्येक राज्य में
कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी विधानसभा और विधान परिषद की सीटें हैं। एक प्रश्न 100% आता है एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। संगठन के सदस्य, ठीक है। अब यहाँ पे समझो संगठन की बात क्या कर रहा हूँ मैं। संगठन मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पे आपका जैसे WHO है, WHO के अध्यक्ष कौन है, WHO में टोटल मेंबर कितने हैं, UNO में टोटल मेंबर कितने हैं। तो ऐसे जो संगठन है, संगठन के अध्यक्ष आपको करके जाने हैं। क्या कर लोगे इतना। अच्छा, वंश के संस्थापक, पाल वंश का संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक, इस तरह से आवर्त सारणी बिल्कुल कंप्लीट करके जाना है, बिल्कुल कंप्लीट। राष्ट्रीय उद्यान, जलप्रपात, रासायनिक सूत्र सबके करने हैं। अनुसूचियाँ, अनुच्छेद और पड़ोसी देश। देखो भाई, पड़ोसी देश जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लंबा टॉपिक है, एक दिन में आपका कंप्लीट नहीं होने वाला। पड़ोसी देश को आपको करना है, ठीक है। और ये जीके के टॉपिक है ना, इसके लिए आप महीने का वेट मत करना कि एग्ज़ाम आएगा लास्ट मंथ में करेंगे, नहीं। ये जीके के टॉपिक आप करना, क्योंकि इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये तो फिक्स रहेगा ना। तो जीके को आप अभी से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ आपको 2011 की जनगणना भी करनी है, वो भी बिल्कुल डीप से, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पढ़ लिया, डीप से करनी है। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ जीके के स्पेशल टॉपिक लिखे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट मत लो, PDF डाउनलोड कर लेना, जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाके इसका PDF डाउनलोड कर देना, राइट। बिल्कुल फ्री में PDF मिलेगा, कोई डोंट वरी। अब यहाँ पे तीसरा है और हमारा लास्ट है, यहाँ पे आपका रामबाण है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपने मान लो बुक्स जो है, लूसेंट की बुक का एग्जांपल ले रहा हूँ, लूसेंट की बुक आपने पढ़ ली, बट याद रखना वो सिर्फ आपके 60% ही काम आएगी। अगर आपने उसको 2-3 बार या 4-5 बार भी पढ़ा तो सिर्फ 60% ही वो बुक जो है वो वर्किंग है भाई, ओनली 60%, राइट। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर यूनिक क्वेश्चन नहीं है, वो एक बार बुक छप चुकी है, मॉडिफाई भी नहीं हो रही है, बहुत पुरानी बुक छपी हुई है, तो उसके अंदर यूनिकनेस नहीं है। अब वो यूनिकनेस आपको कहाँ मिलेगी, SSC के लास्ट के 3 वर्षों में पूछे गए प्रश्न। इसके अंदर जितने भी जीके के प्रश्न बनते हैं और साइंस के प्रश्न बनते हैं वो आपको कर लेने हैं। 2017 से 2019 तक के सभी जीके और जीएस के प्रश्न, जिसके अंदर आपके SSC, MTS, CGL, CHSL और CPO के सभी एग्ज़ाम शामिल हैं। इन सब के आपको सभी प्रश्न करने हैं। 2017 में MTS में क्या पूछा गया था, CGL, CHSL, CPO। फिर 2018 में इन सब में क्या पूछा गया था, जीके जीएस में। और 2019 में क्या पूछा गया था, जीके जीएस में। आप गूगल करेंगे ना तो आपको बहुत सारी PDF मिल जाएंगी। गूगल पे लिख दो भाई SSC MTS 2017 ऑल क्वेश्चन पेपर, तो आपको पूरी की पूरी बहुत सारी वेबसाइट है जिन्होंने बिल्कुल फ्री में PDF डाली हुई हैं प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर करके जाना, कितने क्वेश्चन रिपीट होंगे आप आइडिया नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे भाई, और हर बार रिपीट होते हैं। तो ज़्यादा पिछले नहीं, लास्ट के बस 3 साल के आपको करने हैं। ये रामबाण है, इनको अगर आपने 2-3 बार कर लिया तो ये यूनिकनेस जो क्वेश्चन की होती है आपको पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन SSC पूछ रहा है और कितना कुछ आपको नया गेन करने को मिलेगा बुक पढ़ने के बाद, ठीक है। उसके साथ आपको जो है वो जीके आपको पढ़नी ही है, भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये तो आपको पढ़नी ही है भाई, है ना। इसको मैं रोक नहीं रहा, ये आपको पढ़नी ही पड़ेगी। कुछ मैंने स्पेसिफिक टॉपिक बताए हैं, वो आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। आपको स्पेशल बुक में नहीं ढूंढना पड़ेगा। अब देखो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आपको पढ़ना कैसे है बुक, मैंने आपको बोला था लास्ट में बताऊंगा कि आपको बुक्स कैसे पढ़नी होती है। समझो यहाँ पे भाई ब्लैंक पेज है आपके सामने, पूरा समझाऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। बोर कोई नहीं होगा क्योंकि ये आपका करियर की बात है। अब देखो आपको कोई भी बुक जो है वो कैसे पढ़नी होती है, यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे, चाहे कोई नया स्टूडेंट हो चाहे पुराना हो। लूसेंट की बुक का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आप कोई भी बुक इसके अलावा लगा सकते हैं, ठीक है। उसको आप कोई भी बुक का एग्जांपल ले लेना, मैं लूसेंट की बुक का एग्जांपल मान के कर रहा हूँ। तो देखो आपके लूसेंट में जो है वो 300 पेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीके के हैं। 300 पेज के अंदर आपकी जीके है। अब क्या इस 300 पेज को आप 20-25 दिन में ख़त्म नहीं कर सकते? बिल्कुल ईजिली कर सकते हो। देखो मैंने आपको शुरू में बोला था कि अगर आप 4 घंटे का बलिदान दे सकते हो तो इस वीडियो को देखना, नहीं तो आप इसको क्विट कर देना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप मतलब इंटरेस्टेड हो। सुनो भाई, 2 स्लॉट बना लेना। पहला स्लॉट, पहले स्लॉट में आपको हिस्ट्री आधा लिख रहा हूँ, ठीक है, पॉलिटी, जियोग्राफी, ठीक है, और इकोनॉमिक्स,
इतना हो गया भाई, कुछ रह तो नहीं गया? ठीक है, इतने टॉपिक हो गए ना आपके ये। और साथ में आप क्या कर लेना इसके साथ, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके। अगर मैं आपको बोलूं, अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, कोई बुक है शुरू से पढ़नी स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री कंप्लीट करी 10 दिन बाद, फिर पॉलिटी स्टार्ट की, फिर हिस्ट्री भूल गए, फिर जियोग्राफी स्टार्ट की, पॉलिटी भूल गए। ऐसा मत करना, 90% स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं। आपको क्या करना है, यदि मैं आपको बोलूँ हिस्ट्री के आपको 2 पेज पढ़ने हैं डेली, तो क्या आप नहीं पढ़ पाओगे? पढ़ पाओगे। 2 पेज में आपको समय भी नहीं लगेगा। यदि मैं आपको बोलूँ पॉलिटी के भी आपको 2 पेज पढ़ने हैं, जियोग्राफी के भी आपको 2 पेज पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स के भी आपको 2 पेज पढ़ने हैं, और स्टैटिक जी के आपको बस 1 पेज पढ़ना है डेली, तो क्या आप नहीं पढ़ सकते क्या पहले स्लॉट में? अरे भाई 2 पेज में आपके 20 मिनट लगा लो, 20 20 20 20 चौके 80, है ना? 80 यानी कि आपको यहाँ पे एक तरह से 1.5 घंटा हो गया। इस एक पेज को जोड़ोगे, 10 मिनट इसमें जोड़ लो, तो आपकी 1.5 घंटे के अंदर ओनली ये कवर हो जाएगी फर्स्ट स्लॉट। ठीक है, कुछ लोग जो बिल्कुल स्लो पढ़ेंगे, जो बिल्कुल नए हैं, और आपको बता रहा हूँ पढ़ना बिल्कुल डीपली, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ा और छोड़ दिया। ठीक है, और सेकंड स्लॉट जो होगा आपका, वो होगा आपका साइंस का। देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, फर्स्ट स्लॉट हम समझा चुके हैं, सेकंड स्लॉट में आपको साइंस में याद रखना है क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आपका बायो, राइट। तो इसके अंदर भी आप कुछ मत करना, सिर्फ आपको 2 पेज पढ़ लेने हैं बस, ये 2 और ये 2। तो देखो इतना कुछ करने के बाद एक दिन में आप क्या ऐसा नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हो। अगर सिर्फ हिस्ट्री पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। 2 पेज हिस्ट्री पढ़ के आप 2 पेज पॉलिटी पढ़ना, 2 पेज जियोग्राफी पढ़ना, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा। यदि फिर भी बोरिंग हो रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे आसान आपको स्ट्रेटजी कोई नहीं बताएगा। मन में यही तो ठानना है कि बस 2 पेज रह गए हिस्ट्री के, इसका जियोग्राफी पढ़ लेंगे। जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो बस 2 ही पेज पढ़ने हैं, फिर आपको पॉलिटी पढ़ना है। ऐसे करते करते आप पूरी बुक पढ़ जाओगे। और देखो यहाँ पे टोटल हमारे 9 पेज हुए थे पहले स्लॉट में, दूसरे स्लॉट में हमारे कितने पेज हुए हैं भाई? 6 पेज हुए हैं, राइट। अब टोटल जो है ये आपके 15 पेज हो गए एक दिन के। एक दिन के आपके कितने पेज हो रहे हैं? यहाँ पे 15 पेजेस हो रहे हैं, और टोटल आपके ल्यूसेंट में पेज हैं वो 300 हैं। अगर एक दिन में आप 15 पढ़ रहे हो तो 20 दिन में आपकी ल्यूसेंट कंप्लीट हो रही है। क्या आपको समझ में आया? ओनली 20 दिन के अंदर आप ल्यूसेंट कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है जी। अब देखो किसी से अगर 2 पेज भी नहीं पढ़े जा रहे तो एक एक पेज पढ़ लेना। एक एक पेज तो पढ़ सकते हो, हिस्ट्री का 1 पेज, पॉलिटी का 1 पेज, जियोग्राफी का 1 पेज, की 1 पेज भी नहीं पढ़ा जाएगा? 1 पेज पढ़ सकते हो ना, तो एक एक पेज पढ़ लेना, तो आपकी जो है ल्यूसेंट वो 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। इसका डबल कर लो बस। तो आप देखो कितनी आसानी से आप ल्यूसेंट को कंप्लीट कर सकते हो, है ना। कोई ल्यूसेंट का कोई भी बुक इस स्ट्रेटजी से करना, ठीक है। थोड़ा उसका पढ़ना, हर एक का जो है टारगेट बना लेना कि आपको इतना इतना पेज पढ़ना है, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। बट बनाना बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, एक भी दिन मिस ना हो। यदि 1-2 दिन मिस भी हो गया तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से बिल्कुल उसी ट्रैक पे आ जाओ। ये तो रही हमारी पढ़ने की बात कि आपको पढ़ना ऐसे है। उम्मीद करूँगा सबको ये समझ में आया होगा कैसे पढ़ना है। अब देखो आपने मान लो पहले दिन कोई चीज़ पढ़ी, पहले दिन आपने टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरे दिन जो है एक बार एक दिन पढ़ा हुआ आपके 3 दिन तक रिवाइज़ होगा। दूसरे दिन आप आओगे तो इस पहले दिन वाले को आपको रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको अगला तो पढ़ना ही है। और जो तीसरे दिन आओगे, दूसरे दिन आपने क्या देखा कि कुछ कुछ चीज़ें मेरे को याद हैं और कुछ याद ही नहीं हुई। जो चीज़ें याद नहीं हुई उनको आप मार्क कर लोगे, ठीक है। टिक मार्क कर लेना, चाहे गोला कर लेना, या फिर हाईलाइटर रहता है आप हाईलाइट कर देना उनको। और थर्ड डे जिस पे आपने सिर्फ मार्क किया है, सिर्फ आपको वो पढ़ना है। तो ये आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पहले दिन का काम। उसके बाद आप आगे तो पढ़ते ही रहोगे, है ना। ये नहीं कि अब दूसरे दिन आगे सिर्फ आपने यही पढ़ना है, नहीं, ये तो आपको पढ़ना ही है। ये तो आपका बैकअप है भाई, ये तो आपकी कल की रिवीजन है जो आपने पढ़ा है। उसके बाद फिर आगे आप 2 पेज पढ़ लेना, नेक्स्ट दिन आओगे, फिर वैसे आपका करते करते साइकिल चलता जाएगा। क्या समझ पा रहे हो क्या? ऐसे आपको सारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। मात्र आपके 20 दिन लगेंगे, या 30 दिन लग जाएंगे, या 40 दिन लग जाएंगे, अगर आप एक एक पेज भी पढ़ रहे हो। समझ में आया सबको? तो इतनी बेस्ट स्ट्रेटजी आपको कहीं मिलेगी नहीं।
अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सभी टॉपर्स भी ऐसे करते हैं, तो आपको ऐसे करना है। तो ये थी हमारी जीके की स्ट्रेटजी। क्या इतना कुछ करके आप 40+ अचीव नहीं कर सकते? और एक चीज़ और लास्ट में, कि यदि आपने सब कुछ पढ़ लिया और आपने लास्ट में मॉक टेस्ट और क्विज़िस नहीं लगा रहे हो, ये आप क्विज़िस आपको डेली बेस पे लगाने हैं, चाहे आपकी तैयारी हुई हो या ना हुई हो। हमारे चैनल पे डेली एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर भी अपलोड हो रहे हैं, कंप्यूटर भी अपलोड हो रहा है, उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। और मॉक टेस्ट जो है वो आपको 50% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लगाने हैं, या फिर आपको 15-20 दिन जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है वो फॉलो कीजिए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे जाएंगे, ठीक है। और इसके करने के बाद यदि आपने एग्ज़ाम से पहले इन सभी चीज़ों को 2 से 3 बार रिवाइज़ नहीं किया तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप 2-2 पेज पढ़ना, 20 से 25 दिन के अंदर अपनी ल्यूसेंट बुक कंप्लीट करना, उसके बाद दूसरी बार भी आप बुक को फिर से पूरा पढ़ना, ठीक है। जो जो आ रहा है वो ठीक है, जो नहीं आ रहा उस पर मार्क कर देना। तीसरी बार जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ मार्क वाला पढ़ना है, तब तक आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा एग्ज़ाम देने का, वो सिर्फ आपको पता है और मुझे पता है, ठीक है। तो ये थी आपकी स्ट्रेटजी। बताना आपको कुछ कमी लगी हो, उम्मीद करूँगा सब कुछ पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।